नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जीआईसी लेक्चरर जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है उसमें बेसिकली आप जनरल स्टडीज जो कि प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जाएगा और मेन में जो सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर पूछा जाएगा उसके लिए सबसे सुटेबल स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही चीजें चयन होने में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और इसी में बहुत ज्यादा मेरिट डिटरमाइन होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने का। मैं संघ लोक सेवा आयोग आईएएस का 2 बार पर्सनालिटी टेस्ट दिया और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा 3 बार चयनित हूं। तो दोस्तों इसको जो है वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आपको बहुत ज्यादा सीखने को और बहुत कुछ चीजें जानने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस हमारे स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत। सबसे पहले मैं यहां पे जो इस पे प्रश्न हमारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं उनको मैं 2 श्रेणियों में रख रहा हूं। देखिए पहली श्रेणी वो है दोस्तों जो ऑलरेडी आईएएस और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही है और चूंकि एक ओपन वैकेंसी है, इसमें बीएड का किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अवरोध नहीं है, तो मैं जानता हूं 99% लोग जो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यद्यपि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं देंगे, बाकी 99% लोग इस एग्जाम में आएंगे। तो उनके लिए एक अलग बात हो गई, इस एग्जाम का नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, अप्रोच क्या है। और एक ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो यूनिवर्सिटीज में है, नेट निकाल चुके हैं, जेआरएफ निकाल चुके हैं और वो जो है रिसर्च के काम में लगे हुए हैं या फिर कुछ दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो जीआईसी लेक्चरर को बनना चाहते हैं और वो जो है उनके लिए एक अलग अप्रोच की आवश्यकता है यहां पे, क्योंकि इस तरह की चीजें उनके सामने नहीं आती हैं। बेसिकली जो है वो जो एग्जाम देते हैं वनडे वाले एग्जाम या इस तरह की चीजें, तो उसमें हम देखते हैं सामान्य हिंदी और ऐसे टाइप की चीजें उनको नहीं पूछी जाती हैं। तो हम दोनों के लिए हम अलग अलग थोड़ा सा प्रारूप पे चर्चा करेंगे, तो बड़े ही कंसंट्रेशन से आप बातों को सुनिए। सबसे पहले मैं यहां पे ये बता दूं दोस्तों कि जो मैंने बताया कि जीआईसी का एग्जाम है वो प्रीलिम्स और मेंस 2 चरणों में होगा। जैसा कि रेडिकल चेंज दिखाई देता है, इसके पहले ऐसा होता नहीं था। इसके पहले तो सीधे एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता था और सीधे इंटरव्यू हो जाता था। यहां पे प्रीलिम्स एग्जाम करा रहा है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। प्रीलिम्स एग्जाम 2 पार्ट है इसके, एक तो जनरल स्टडीज इस पे पूछा जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट। जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और आपके ऑप्शनल पेपर के 80 प्रश्न होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जो भी है उससे 80 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न जो है आपके होंगे जनरल स्टडीज के। कुल मिला के 120 प्रश्न हुए और 2.5 ये नंबर के होंगे, तो कुल मिला जुला के 300 नंबर का ये होगा प्रीलिम्स और इसी आधार पे आप मेंस में बुलाए जाएंगे। कुल मिला जुला के अभी भी प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग एग्जाम ही है, इसको आप क्वालिफाइंग करेंगे और क्वालिफाई के बाद जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आप मेंस में जाओगे। यहां पे बिल्कुल आप क्लियर समझ लो कि आपका जो चयन का आधार है वो प्रीलिम्स नहीं है। चयन का आधार आपका सिर्फ मुख्य परीक्षा है, लिखित परीक्षा है और लिखित परीक्षा में जो 400 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे वही आपको चयन कराएगा, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट है नहीं। तो ये जो है एक तो स्क्रीनिंग एग्जाम है, ये अपने माइंड में क्लियर रखिए। अब देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में मैंने कहा कि जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न पूछे गए, लेकिन ये 40 प्रश्न के लिए जो आयोग ने जो जनरल स्टडीज का ये पैटर्न और जो सिलेबस दिया है वो मुझे एक बार आश्चर्य में डालता है। क्योंकि जरा देखिए जनरल स्टडीज में सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के बारे में है, भारतीय कृषि, व्यापार, वाणिज्य के बारे में है, विश्व का भूगोल, भारत के भूगोल पे प्रश्न पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पूछे जाएंगे, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता पूछा जाएगा, प्रारंभिक गणित पूछा जाएगा जिसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश के स्पेशल के बारे में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कृषि, उद्योग, वाणिज्य, जनजातियां, जनसंख्या के बारे में, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। अगर दोस्तों मैं इस जनरल स्टडीज के सिलेबस की बात करूं तो ये उतना ही है जितना एक सिविल सर्विसेज में आवश्यकता पड़ती है, आईएएस और पीसीएस में जितना आप लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोग सिविल सेवा की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं और इस एग्जाम के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए तो कुछ नहीं करना है, ये चीजें तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और आपने कुछ ऑथेंटिक्स बुक पढ़ी है और आपने एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर की है और आपने प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक जीएस के सेगमेंट के लिए अलग अलग स्तरीय ऑथेंटिक बुक्स को पढ़े हैं। तो आपके लिए इसमें कोई ऐसा नया नहीं है कि मैं क्या बताऊं। आप लोग जो है रमेश सिंह पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स के लिए डॉक्टर एस एन लाल सर को पढ़े होंगे, इसी तरह से आप जो है विज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे या फिर जो है
इतिहास के लिए आप लोग जो पढ़े होंगे वो कई तरह की बुक है। इनसे बिपिन चंद्र की बुक बेसिकली हम लोग पढ़ते थे, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बिपिन चंद्र की बुक पढ़ते थे। ऐसे ही जो है राज व्यवस्था है, पॉलिटी है, इसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं। कृषि वाणिज्य भारत के भूगोल के लिए आप लोग महेश बर्णवाल की बुक पढ़ते हैं, डी आर खुल्लर की बुक पढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए कोई ऐसा चीज नहीं है आप पहले से पढ़ रहे हैं उसी को आप रिवीजन करेंगे। लेकिन अब हम उनकी जरा बात कर लें कि जो एक्चुअली प्रिपरेशन करने आ रहे हैं इसका, और जो जीएस को नहीं पढ़ेगा उनके लिए एक चैलेंजेबल काम है कि इतने बड़े लेंदी प्रोसीजर को, इतने बड़े लेंदी सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए, एक चीज की आप एक डरिए मत, इसलिए मत डरिए कि एक स्क्रीनिंग एग्जाम है और ये सिर्फ जो है आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करता है। ये जो है आपके परीक्षा में जुड़ता नहीं है अंक, लेकिन फिर भी आप जो है एक तो देखिए 80 नंबर के अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे बहुत ज्यादा, और दूसरा चीज इसमें जिन जिन चीजों पे आप आसानी से पकड़ बना सकते हैं उन चीजों को पढ़िए। क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम जो है मार्च में हो जाता है या एग्जाम जो है अप्रैल में हो जाता है, तो आपके पास 3-4 महीने में इन पूरे पोर्शन के लिए कोई इस तरह की ऑथेंटिक्स बुक को आप नहीं पढ़ सकते हैं कि आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ लें, आप बिपिन चंद्र को भी पढ़ लें, डी आर खुल्लर साहब को भी पढ़ लें, आप जो है एस एन लाल सर को भी पढ़ लें, आप जो है विज्ञान के लिए जो है आप पूरी की पूरी जो है लुसेंट पढ़ लें, या फिर जो है आप टीएमएच की बुक पूरी की पूरी पढ़ डालें। ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जिस बैकग्राउंड से आप आए हो उन चीजों को इसमें सेलेक्ट करिए जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी गणित अच्छा है, या फिर जो है एसएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, आप लोग इसमें जीएस वाला जो है पोर्शन में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये आसानी से आप देखिए फोकस करिएगा। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रश्न भी इसी से पूछे जाएंगे। करंट के ऊपर ज्यादा फोकस रह रहा है आजकल, देखिए चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग हो, तो यहां पे आप घटना चक्र को और घटना सार को, बेसिकली घटना चक्र के ऊपर फोकस करिएगा। क्योंकि ये पेपर जो सेट होगा यूपी के पूरे ध्यान में रखते हुए सेट होता है, और इलाहाबाद से ही पेपर सेट होता है, इलाहाबाद का ही पब्लिकेशन है। तो कई बार हम देखते हैं कि कवरेज अच्छा होता है हिंदी मीडियम में, तो घटना चक्र इसके लिए बेहतर हो सकता है, घटना सार इसके लिए बेहतर हो सकता है। या फिर जो है इसमें आप अगर भारत को पढ़ लें, आप कुछ उसके जो संक्षिप्त नोट्स आते हैं, इंडिया ईयर बुक जिसको मैं आप इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी भारत, तो उससे भी काफी चीजें यहां कवर हो जाएगी। और मेरा तो अगर सलाह आप मानिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस चीजों को नहीं पढ़े हैं तो जो लोक सेवा आयोग में पिछले 10 साल के पेपर जीएस के बनाए हैं पीसीएस वाले, उसको बहुत अच्छे से देखिए। इसमें आपके लिए जो घटना चक्र है उसका जो पूर्वावलोकन है, पहले के पेपर को जो सॉल्व करके देते हैं, वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल हो सकता है। आप हिस्ट्री का ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए, ज्योग्राफी का ले लीजिए, और इन चीजों को लेके विगत वर्ष के प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो फोकस करिए वो फोकस करिए करंट अफेयर्स के ऊपर। अगर आप इन चीजों को नहीं पढ़े हैं तो इनको आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन लीजिए, 10 साल के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए लोक सेवा आयोग में एक तो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज ये है कि जब चीजों को आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो उसमें नीचे आप देखिएगा घटना चक्र के पूर्वावलोकन में व्याख्या भी उसका दिया, तो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। और आप जनरल स्टडीज में सामान्य ये जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके ऊपर विशेष फोकस करिए, मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल आप पढ़ सकते हैं, पर्यावरण परिस्थिति के लिए आप परीक्षा वाणी को पढ़ लीजिए या फिर घटना चक्र को पढ़ लीजिए। इसी तरीके से घटना चक्र, घटना सार, इन सब के लिए एक पतली पतली बुक निकालता है। जैसे सामान्य विज्ञान के लिए घटना सार किया जाती है, घटना चक्र किया जाती है, भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र, एक जो है बड़े ही संक्षिप्त फार्म में इनके नोट्स फार होते हैं जिसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट होते हैं। तो आप जो है ज्योग्राफी का ले सकते हैं, हिस्ट्री का ले सकते हैं, और पिछले साल के प्रश्नों को देख सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अब तक नहीं है तो आप डिटेल में अब सारे ऑथेंटिक्स बुक्स को आप मत पढ़ने लगेगा कि लक्ष्मीकांत भी हम परचेज करके लाए, साइंस का टीएमएच भी परचेज करके लाए, रमेश सिंह भी परचेज करके लाए हम, तो दोस्तों वो नहीं हो पाएगा। बिपिन चंद्र भी पूरा पढ़ डालें, आप लोग बुलेट पॉइंट को पढ़िए और आप अपनी क्षमता को यहां पे ज्यादा लगाइए, फोकस करिए। क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा करेंगे और इसमें आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को अच्छे से पढ़ लें, मैथ और रीजनिंग को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, उत्तर प्रदेश स्पेशल जो परीक्षा वाणी की बुक है उसको पढ़ लीजिए, या घटना चक्र की पढ़ लीजिए, पर्यावरण परिस्थिति की परीक्षा वाणी की पढ़ लीजिए, कुछ चीजों को पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपका भारत के इतिहास या राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ लीजिए। तो यहां पर अगर आप 15 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, 40 में से 15, और पूरी एनर्जी आप अपने सब्जेक्ट में लगा देंगे तो आप स्क्रीनिंग में पास जरूर हो जाएंगे।
क्योंकि देखिए यहां जो कंपटीशन है वो आपके सब्जेक्ट में भी है। अब देखिए सिविल की बात थोड़ी अलग है। सिविल में क्या होता है, कुछ पोस्ट के लिए सारे लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं, आप अपने अपने विषय में कंपटीशन करेंगे, इसलिए आप डरिए मत इससे। जनरल स्टडीज के इतने बड़े पैटर्न को देख के, सिलेबस को देख के हुआ नहीं है, कर लेंगे आप लोग। बस ध्यान रखिए क्या करिए, अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सारी बुक है आप पढ़े हैं, उसी को आप रिवाइज करिए। अगर आप सिविल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और इनको नहीं पढ़े हैं तो सीधी सी बात है, बुलेट पॉइंट को घटना चक्र से, घटनासार से पढ़िए। दूसरी चीज, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए और जो विगत वर्ष के पेपर है उनको अच्छे से सॉल्व करिए। बस इतना काम करिए कि कम से कम इसमें 40 में से आप आधे प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न आप सही करने की स्थिति में आ जाए। बाकी अपना पूरा फोकस यहां करिए, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम में, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं और हम आपके साथ हैं। दूसरा चीज है भाई, जब आप स्क्रीनिंग करके यहां पे आएंगे मेंस में, तो आपके लिए ऑप्शनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जनरल हिंदी और एसए की बात कर रहा हूं। एक चैलेंजेबल काम यहां पे आएगा। अब जनरल हिंदी में भी सेम वही है जो आप पीसीएस में देते आए हैं, उसमें जो है जनरल हिंदी के प्रश्न होंगे और प्लस एसए के, तो उनके लिए भी कोई बहुत ज्यादा अलग से स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि जनरल हिंदी में आप हरदेव बाहरी की बुक ले लीजिए, हरदेव बाहरी की बुक जो है परचेज करिए, या वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ लीजिए। दो बुक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, दोनों ही अच्छी बुक है, दोनों में से कोई खरीद लीजिए। अगर मेरा राय मानिए तो वासुदेव शरण मैं पढ़ता था, ये मुझे अच्छी लगती थी, तो आप इसको खरीद लीजिए। हरदेव बाहरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, दोनों से ही ये पूरी चीजें कवर हो जाएगी, जनरल हिंदी और इससे। तो दोस्तों अब जनरल हिंदी में वही है, संक्षेपण जो पीसीएस में पूछा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या, अनेकार्थी शब्द, तत्शब्द, तद्भव, संधि, समास क्रिया, मुहावरे, लोकोक्तियां, तो ये पूरी तरह से वासुदेव शरण अग्रवाल से पूरा सिलेबस मिल जाएगा और हरदेव बाहरी भी मिल जाएगा। तो इसको तो अभी से आप परचेज कर लीजिए बुक को, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा चीजें आधे घंटे 10 मिनट देखा करिए, ये आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है। जब हम लोग लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षाएं देते थे तो इसमें बड़े अच्छे अंक आराम से पा लेते थे, क्योंकि केवल डिस्कशन है कि आप मुहावरे पढ़िए, अपने दोस्तों से थोड़ा सा एक ग्रुप बनाइए, उनसे पूछते रहिए, जीएस की बातें पढ़िए, उनसे पूछते रहिए। तो एक तरह से क्वेश्चनर का एक सेशन चलाइए। जब आप लोग गपशप करते हैं तो उसमें ये सब चीजें भी होनी चाहिए कि आप जो एक शब्द के लिए क्या, जैसे कि एक प्रश्न पीसीएस में हम लोग पूछा जाता था, जहां फ्री में खाना मिले, मुफ्त में खाना मिले, उसको क्या कहते हैं। तो आप भी पूछिए जहां मुफ्त में खाना मिले उसको क्या कहते हैं, सदाव्रत कहते हैं। तो एक शब्द के लिए जिसका कोई शत्रु न हो उसे कह सकते। तो आप लोग तैयारी करिए और अपने दोस्तों से पूछा करिए थोड़ा सा, तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए बस आप लोग हरदेव बाहरी या वासुदेव शरण अग्रवाल का एक आधार बनाइए और इस पे अच्छे से काम कर लीजिए। देखिए निबंध हमेशा एक चैलेंजिंग टास्क रहा है, मेरे लिए कभी नहीं रहा है। मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे आईएएस में, तो मैं बताऊंगा आपको, आउट ऑफ 200 जब मैं देता था तो 200 अंक के होते थे, अब शायद 225 का हो रहा है या 250 का, सॉरी 250 का हो रहा है। तो 200 में मुझे 147 नंबर 147 मार्क्स मिले थे 2010 में, और मैंने सेज विषय पे, इस पे मैंने लिखा था निबंध, मुझे याद आ रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये था, अभिशाप या वरदान, इस पे मैंने लिखा था। देखिए निबंध के लिए भी इन्होंने पूरा पहले टॉपिक डिसाइड किया है कि साहित्य और संस्कृत, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामयिक समस्याएं और निदान, विज्ञान और पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं निवारण, कृषि, व्यापार, उद्योग। देखिए ये पीसीएस में भी यही चीजें हैं, इनकी निबंध में यही चीज पूछते हैं। और अगर आप थोड़े से भी अलर्ट हैं और मुद्दों को समझते हैं तो यह नंबर पाना सबसे आसान लगता था मुझे। आपको जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामयिक समस्याओं में आपकी जो है रुचि है कि कोविड के बारे में आप अच्छे से पढ़ते हैं, नक्सलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, टेररिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे प्रयास हो रहे हैं उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो ये आसानी से आप लिखने, अगर आप प्रैक्टिस है तो आप आराम से कर लेंगे। इसी तरह देखिए हमारा एक फेवरेट टॉपिक इसमें से मैं बताऊंगा आपके लिए कि हम जो है प्राकृतिक आपदाएं और निवारण, डीआर खुल्लर में जबरदस्त दिया हुआ है। डीआर खुल्लर की बुक है, आप जानते होंगे, ये ज्योग्राफी की बुक है भारत की भूगोल के लिए, उससे मैंने पढ़ा था और इतना बेहतर कॉन्सेप्ट कोई लिख ही नहीं सकता है, मुझे जहां तक लगता है, उससे मैंने पढ़ लिया था। तो अगर आप एक या दो चीजों को इसमें से आप तैयार कर लें, जैसे प्राकृतिक आपदाएं निवारण, भारत की कृषि, उद्योग, व्यापार से क्वेश्चन में आता है, अगर ये दो चीजों को और एक राष्ट्रीय, तीन चीजों के ऊपर फोकस करिए, कुछ चीजें अपना जो है पढ़ लीजिए, तो उससे ही हो जाता है। लेकिन थोड़ा लिखने का प्रयास यहां करना होगा। तो वो इसके ऊपर किस तरह की स्ट्रेटजी बनाए, निबंध कैसे लिखे, वो मैंने यूपीएससी के लिए भी बताया हुआ है कि किस तरह से आप निबंध लिखिएगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। लेकिन ये जो है आपके केवल एक थोड़ा सा माइंड सेट करिए कि हमको लिखना है और थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ के लिए। तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात, अच्छी नौकरी है, ओपन फाइट है, कंपटीशन है, अपने सब्जेक्ट में ही लड़ाई है, दूसरे सब्जेक्ट के बच्चों से लड़ाई नहीं है। तो पहले देखिए हाथ पैर न फूले, एकदम से कूल रहिए
अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करिए। आज ही से लग जाइए कि मुझे करना है। अगर आप लग जाएंगे आज ही से कि मुझे करना है तो आप कर जाएंगे। बस अंदर से अपना ऊर्जा जोश जगाए रहिए, हिम्मत हारिएगा मत, चलते रहिएगा, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज ही से बिल्कुल माइंडसेट करिए कि मुझे यहां क्वालिफाई करना है। अगर आप आज ही से सोच लेंगे मुझे करना है, आप जरूर करेंगे, क्योंकि जो अपना मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करता है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ है पूरी तरीके से। जो भी आपको क्वेरी होगी उसको हम आपसे साझा करेंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका पे जुड़िए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और जितनी सहायता मुझसे हो सकेगी निबंध के लिए या फिर हिंदी के लिए वो आपको मैं करूंगा। आप लोग दिग्विजय इकोनॉमिका को ऐसे ही देखते रहिए, प्यार करिए, हम आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।